विंटर्स हैं और सीज़न चल रहा है, ऐसे में हम नॉनवेज का इंटेक शायद ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि गर्मी आएगी या हमारी बॉडी को नीड है हीट प्रोड्यूस करने की या गर्म होने की। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल पे। अब मैं बात करूँगी दो एस्पेक्ट से। एक एस्पेक्ट है मेरे पास सोरासिस के पेशेंट के लिए और एक एस्पेक्ट है मेरे पास नॉर्मल पेशेंट के लिए जिनको कोई भी स्किन एलर्जी नहीं है। अब सोरासिस पेशेंट के साथ हम किसी भी स्किन पेशेंट को साथ में बात कर सकते हैं। कोई भी अगर स्किन डिसऑर्डर चल रहा है पेशेंट में, एक वो एस्पेक्ट रहेगा, चाहे सोरासिस, एक्जिमा या एक्ने वगैरह, या एक पेशेंट है जो नॉर्मल है जिसको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। सर्दियों में आपको नॉनवेज कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या आप ले सकते हैं? अगर मैं बात करूं नंबर 1 सोरासिस पेशेंट या स्किन पेशेंट के एस्पेक्ट से, तो मेरे लिए वो बिग नो है। अगर आपको सोरासिस है या कोई एक्जिमा स्किन डिसऑर्डर चल रहा है तो आप किसी भी तरह का नॉनवेज या एनिमल प्रोटीन नहीं लेंगे। आप प्रोटीन सोर्स के लिए आप दाल खाइए, ओट्स खाइए, बाजरा खाइए, दूध पीजिए, सोयाबीन आप खा सकते हैं, सोया चाप आप खा सकते हैं, नट्स आप खा सकते हैं और इसी तरह से आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा होगा। अब मैं बात करूं नॉर्मल पीपल की जिनको कोई भी स्किन एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम नहीं है बट वो नॉनवेज खाना चाहते हैं, तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली नॉनवेज नहीं खाएंगे। आप वीक में 1 या 2 बार ग्रिल्ड फॉर्म में फिश ले सकते हैं और रेड मीट को आपको अवॉइड करना है। रेड मीट किसी भी फॉर्म में ना जाए। एग वाइट आप खा सकते हैं बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। आप हफ्ते में 1 या 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरी होती रहेगी और जो हीट प्रोड्यूस आपको करनी है या ठंड लग रही है उससे भी आप कॉम्बैट कर जाएंगे। लेकिन अगर आप भी डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मैं भी डेली बेसिस पे अगर नॉनवेज फूड खाना शुरू कर दूं और मैं खाती रहूं डेली और 2-2, 3-3 बार दिन में, तो मुझे भी कोई ना कोई डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाएगा। या तो पेट की समस्या हो जाएगी या स्किन की समस्या हो जाएगी या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, जब हम एनिमल प्रोटीन खाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, एनिमल प्रोटीन एनिमल के बच्चे के लिए ही बनाया गया है, पचाने के लिए, और एनिमल और हम अलग स्पीशीज़ हो जाते हैं। स्पीशीज़ फिर भी सेम है बट जो एक जाति है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो एनिमल्स हैं, उनको हम इंटेक कर रहे हैं तो उन्हें पचाने के लिए भी हमें अपने शायद 4-5 पेट लगेंगे, तब हम जाके उन्हें पचा पाएंगे। और इतना हाई प्रोटीन उनमें होता है और वो प्रोटीन जब आप इंटेक करते हैं तो वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, आपका डाइजेशन स्लो कर देता है, आपके लिवर लेवल्स हैम्पर्ड होने शुरू हो जाते हैं और आपको तरह तरह के सिम्टम्स और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कोई भी, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अगेंस्ट हूँ नॉनवेज फूड के, बट मेरे हिसाब से फूड इज़ अ चॉइस, आपका चॉइस है, आप खाइए, बट कुछ भी एक्सेसिव अमाउंट में नहीं होना चाहिए। आप उसको रेगुलेटेड फॉर्म में खाएंगे, बहुत कंट्रोल्ड वे में खाएंगे, हफ्ते में 1 या 2 बार खाएंगे तो वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन आप डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी कोई ना कोई परेशानी होनी शुरू हो जाए। अगर आपको कोई भी स्किन डिसऑर्डर है तो आप कोई भी एनिमल प्रोटीन मत लीजिएगा, क्योंकि 1-2 बार नॉनवेज खाते ही आपका सोरासिस या एक्जिमा बहुत एग्रावेट हो जाता है और वो कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, लिवर के लेवल्स हैम्पर्ड कर देता है, लिवर की फंक्शनिंग को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपको एग्रावेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये मेरा मानना है नॉनवेज को लेकर, और मैंने 2 एस्पेक्ट्स में बात करी एंड आई होप मैं आपको कुछ समझा पाई होंगी। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं नॉनवेज के खिलाफ नहीं हूँ। फूड इज़ अ चॉइस, सबकी अपनी अपनी चॉइस है फूड की, लेकिन कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ हम खाते हैं तो वो हानिकारक होती है। ये आपको फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा और ये आप रेगुलेटेड कंट्रोल फॉर्म में खाएंगे तो शायद आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे बात करें, फ़ोटोज़ भेजें, मिलें और एक सही इलाज पाएँ। थैंक यू एंड टेक केयर।